Hello everyone, a very good afternoon and welcome to Bibaswan Educational Foundation. So yes, तो आज की क्लास में हम लोग पैराजंबल के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमने आपको पहले पैराजंबल के रूल्स, स्ट्रैटेजी सब बता रखा है, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखा तो सबसे पहले आप वो क्लास देखो, फिर इस क्लास में आइएगा, क्योंकि ये क्लास में हम लोग जो है पैराजंबल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। स्ट्रैटेजी जानना है अगर, तो आप पहला क्लास में जाइए, पहला क्लास देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला पैराजंबल। मैंने आपको बोला था कि जब भी क्वेश्चंस आपके होंगे, क्या होंगे, ए बी सी डी ई, आपके पास 5 सेंटेंसेस है। 5 सेंटेंस में से सबसे पहले अगर आप देखोगे, यहां क्या लिखा हुआ है, शी। यहां पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है शी टीम्ड अप विद एस्ट्रोनॉट निक हेग टू परफॉर्म मेंटेनेंस ऑन द क्राफ्ट। इसका मतलब क्या है, उसने अपने टीम अप किया एक एस्ट्रोनॉट के साथ, निक हेग के साथ, ताकि वो इस चीज के ऊपर काम कर सके। यहां पे लिखा हुआ है शी, यानी ये क्या है, शी का पार्ट्स ऑफ स्पीच इज प्रोनाउन। और मैंने आपको बोला था आप कभी प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं करोगे, उस प्रोनाउन का नाउन हमें पता होना चाहिए, राइट। तो इसको क्या कर दो, क्रॉस कर दो। जब भी पैराजंबल दिखेगा आप उसके साइड में क्रॉस कर दोगे, पता चल जाएगा ये आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। बट हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, प्रोनाउन था, तो इसका नाउन ढूंढना जरूरी है। नेक्स्ट है देयर टास्क, अगेन द सेम थिंग, देयर क्या है, एक प्रोनाउन है, फिर से आ गया प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन हो गया। इसका मतलब है ये भी आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं होगा, बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं। Their task included repairing equipment that govern station orientation, patch light filters on the NICER X-ray to telescope, and replacing a reflector device on an international docking adapter. तो इसका मतलब है उनका टास्क यहाँ पे क्या था, ये सब यहाँ पे मेंशन किया गया है। NASA said the 6-hour long spacewalk, the 8th in MS Williams' career, went well and that they completed the jobs they needed to. तो नासा ने ये बोला है कि 6 घंटे का जो स्पेस वॉक रहा है और मिसेस विलियम के लिए ये 8th पार्ट है, और ये उन्होंने ये चीज को भी अच्छे से बारीकी से कंप्लीट कर लिया है। ओके, हो सकता है आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो एज पर रूल्स, क्योंकि रूल्स यहाँ पे क्या बोलता है, नाउन दिया है, राइट। नाउन है इसलिए आप स्टार्ट कर सकते हो, बट साफ साफ पढ़ के ये पता चला कि कुछ ना कुछ हुआ है, उसके बाद यहाँ पे एक तरह का बात बोला गया। एडिशनली, कभी एडिशनली से वी कैन नॉट स्टार्ट, राइट, एडिशनली कंजंक्शन होता है। NASA astronaut Suni Williams, one of 2 astronauts stuck on the International Space Station, ventured outside for a spacewalk for the first time since arriving on board 7 months ago. 7 महीने पहले अब नासा के एस्ट्रोनॉट सुलियन विलियम्स ने क्या हुआ था, वन ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स, 2 एस्ट्रोनॉट्स गए थे, उसमें से एक क्या हुआ था, स्टक ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में स्टक हो गया था, फंस गया था। तो यहाँ पे ऑब्वियसली पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या है, ये ई आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया नासा के एस्ट्रोनॉट के बारे में, ये स्टक हो गया था। अब यहाँ पे जो है, यहीं पे आप देखो नाउन लिखा है सुनी विलियम्स, राइट। यहाँ पे विलियम्स ये आपका नाउन है, और ये जो नाउन है उसके लिए मुझे प्रोनाउन चाहिए। कहाँ पे प्रोनाउन था, हमने पहले लिख के रखा था, ए में प्रोनाउन था, दैट मीन्स ई और ए साथ में एक पेयर बन के आया। जब भी पैराजंबल होता है आप मेक श्योर करो कि आप पैराग्राफ आप पेयर बना के सॉल्व करो, जितना पेयर बनाओगे उतना जल्दी आपका आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ई ए, क्या है, पेयर फॉर्मेशन हो गया। चलिए इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे ए में क्या लिखा हुआ था, वो अपना टीम अप कर रही थी निक हेग के साथ, यानी वो अब 2 जन हो गए। 2 जन मतलब क्या, नाउन, राइट, नाउन का प्रोनाउन देयर मतलब क्या, उनका प्लूरल फॉर्म, यानी ई ए के बाद क्या आएगा, बी आ जाएगा, राइट, उनका। फिर इसके बाद एडिशनली, यहाँ पे तो लास्ट चीज लिखा हुआ था कि लोग जैसे भी थे उनका करियर का था, बट वो लास्ट में अच्छे से कंप्लीट कर दिया था टास्क। तो साफ साफ पता चल रहा है आपका लास्ट स्टेटमेंट है। एडिशनली ये जो पेयर है, दो पेयर, कौन पेयर, यही निक हेग और शी विलियम्स,
यानी यहाँ पे क्या होगा, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा EABDC एंड दैट विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। तो इस तरह आप पैराजंबल को सॉल्व करोगे जैसा कि मैं कर रही हूं। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए, यहां पे देखो, यहां पे ऑल्दो लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम यहां पे ऑल्दो से हम कभी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो नहीं स्टार्ट करना मतलब साइड में क्रॉस का साइन दे देना। ऑल्दो द प्राइस एंड रिलीज डेट वर नॉट रिवील्ड, हालांकि प्राइस डेट रिवील नहीं किया गया था, द कंपनी स्टेटेड दैट इट वुड प्रोवाइड मोर डिटेल्स ड्यूरिंग अ शोकेस ऑन अप्रैल 2। कंपनी ने ये स्टेटमेंट दिया कि हम लोग मोर डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, बट कब, 2 तारीख को अप्रैल में। द जापानीज वीडियो गेम जाइंट, हो सकता है ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो, राइट। द जापानीज वीडियो गेम के बारे में बोला गया है। द जापानीज वीडियो गेम Giant finally broke its silence with a short video showing of the new console that confirmed some but not at all an official information। यानी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या मिला हमें, जापानीज वीडियो गेम, तो इट कैन बी योर स्टार्टिंग स्टेटमेंट, हो सकता है स्टार्टिंग स्टेटमेंट। इट मीन्स, यहाँ पे देखो इट, यहाँ पे इट लिखा गया है, राइट, ये आपका प्रोनाउन है, तो ये भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं होगा। इट मीन्स एग्जिस्टिंग स्विच गेम्स कैन बी प्लेड ऑन द न्यू मशीन, जो पुराने स्विच गेम्स है वो न्यू मशीन में खेले जा सकते हैं। बट डिक्लेमर सेड दैट नॉट ऑल टाइटल्स वुड बी क्रॉस कंपैटिबल। फाइन। एज प्रेडिक्टेड द न्यू मशीन विल बी नेम्ड स्विच 2, जैसे प्रेडिक्ट किया गया था जो न्यू मशीन है उसको नेम किया जाएगा स्विच 2 एंड क्लोजली रिसेंबल इट्स प्रेडेसेसर विद अ सिमिलर डिटैचेबल कंट्रोलर्स बट बोस्टिंग अ लार्जर स्क्रीन। फाइन। एज प्रेडिक्टेड मतलब ये भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं है, जैसे कि प्रेडिक्ट किया गया था, यहां पे कहीं ना कहीं क्या लिखा होगा, प्रेडिक्शन के बारे में लिखा है, तभी हो जाके बोल पाएंगे। द कंपनी ऑल्सो रिपीटेड, फिर से द कंपनी आ गया, कौन सा कंपनी, द जापानीज वीडियो गेम। कहां पे कंपनी लिखा है वो ढूंढने की जरूरत है, ये भी आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं होगा, विच मीन्स योर स्टार्टिंग स्टेटमेंट विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया, बी आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर बी के बाद आप मेन पॉइंट है, उसके बाद क्या आना चाहिए। आप देखो यहाँ पे बी के बाद यहाँ पे लिखा क्या था, ये सबसे पहले इंफॉर्मेशन है कि वीडियो गेमिंग जाइंट फाइनली अपना साइलेंस को तोड़ा, शोइंग कंसोल दैट कंफर्म बट नॉट एट ऑल द अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन। अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन यानी क्या बात करी गई है यहाँ पे, प्रेडिक्शन के बारे में, जैसा कि प्रेडिक्ट किया गया था जो न्यू मशीन होगा विल बी नेम स्विच 2, यानी बी के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, बी के बाद आना चाहिए यहाँ पे डी। कौन सा कंपनी, यही वाला कंपनी, राइट, जो कंपनी के बारे में बोला जा रहा है, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, BDE, यही कंपनी, राइट। हो गया हमारा B, D और E। उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब है कि स्विच गेम्स, ये जो स्विच गेम्स है कहां पे लिखा गया था, स्विच 2, ये वाला गेम के बारे में, तो ये गेम्स के बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा गया है। इसका मतलब है एग्जिस्टिंग स्विच गेम्स कैन बी प्लेड ऑन द न्यू मशीन। इसका मतलब है कि एग्जिस्टिंग जो न्यू मशीन है वो न्यू मशीन पे काम किया जा सकता है, स्विच गेम्स जो है, दैट मीन्स सी यहाँ पे आ जाएगा। बच गया आपके पास ए लास्ट। ऑल्दो द प्राइस एंड रिलीज डेट वर नॉट रिवील्ड, द कंपनी स्टेटेड दैट इट वुड प्रोवाइड मोर डिटेल्स, बाद में जाके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, राइट। दैट मीन्स ये आपका सही आंसर हो जाएगा, BDECA। ठीक है, तो आपने देखा होगा किस तरह मैं सॉल्व कर रही हूं। हमेशा आप सेंटेंसेस जितने भी है, सेंटेंसेस को पहले आप जाइए वर्ड पे, जाइए आप वर्ड पे ध्यान दो, राइट, कि कौन सा है, कंजंक्शन है कि प्रेपोजिशन है कि नाउन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर नाउन मिलेगा तो आप साइड में लिख लो, अगर प्रोनाउन मिलेगा तो समझ जाना वो आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं है, तो आप क्रॉस कर देना उसके पीछे। अब जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन से पहले आपका क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। तो आप यही चीज मेक श्योर करना कि जब भी आपको प्रोनाउन मिलेगा और उसके साइड में क्रॉस कर दो, और वो प्रोनाउन आप साइड में भी लिख लो, क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम में आपको स्क्रीन तो नहीं होता है, राइट, कि स्क्रीन पे तो हम नहीं लिख सकते हैं, तो आप क्या करोगे, आप तो जितने भी सारे ऑप्शन है सारी साइड में लिख लो, ABCDE। फिर उसके बाद जो भी प्रोनाउन आपको दिखता है, प्रोनाउन वहां पे लिख लो। जैसे यहाँ पे प्रोनाउन यहाँ पे है तो वहां पे लिख लेते, यहाँ पे प्रोनाउन है इट लिख लोगे, एज प्रेडिक्टेड, द कंपनी। हमने आपको बहुत सारे रूल्स बता दिए हैं ऑलरेडी,
हमारे फर्स्ट जो पैराजंबल का क्लास हुआ था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, जितने भी प्रोनाउन है आप उसको वहां पे लिखो, फिर उसके बाद उसका नाउन ढूंढो और नाउन प्रोनाउन का एक पेयर बना लो। जितने भी पेयर बनते जाएंगे वो अलग अलग से लिख लो, उसके बाद आप डिसाइड करोगे फर्स्ट क्या आएगा, सेकंड क्या आएगा और थर्ड क्या है। तो इसी तरह हम लोग पैराजंबल को सॉल्व करते रहे। ये चीज आपको प्रीलिम्स अगर आप दे रहे हो तो प्रीलिम्स में ये कंपैरेटिवली मेंस के हिसाब से तो इजी आता है, आप एक बार रीड करके भी समझ सकते हो। ये अगर रीडिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है तो ये स्ट्रैटेजी सच में बहुत ज्यादा काम आएगा, लेकिन आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा आप जितना क्वेश्चंस खुद से लगाओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो आप मेक श्योर करना कि आप पैराजंबल के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, 100 क्वेश्चंस लगा लो, फिर आपका पैराजंबल बहुत अच्छा हो जाएगा। खासकर ये स्ट्रैटेजी को लेके पैराजंबल के साथ मैंने जो आपको स्ट्रैटेजी बताया वो तो करना ही है, जितने भी रूल्स है उसको भी साथ लेके चलना है। साथ में रीडिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो रीडिंग भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है। रीडिंग के लिए आप द हिंदू एडिटोरियल कर सकते हो, जो हमारे टेलीग्राम में ऑलरेडी हमेशा डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो वहां जाके भी चेक कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।